नहीं, लेकिन राकेश त्रिपाठी, मुझे लगता है एक सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जो लेटर जारी किया है उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि भाई आप लोग राजनीतिक फायदा उठाने की मंशा से अर्धनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। ये जल्दबाजी क्यों? इस सवाल का जवाब। देखिए समीर जी, एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं, पूर्ण कुछ भी नहीं होता है इस चराचर जगत में। ईश्वर की सत्ता के अतिरिक्त पूर्ण कुछ भी नहीं है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को हमने अंगीकार किया था, क्या वो पूर्ण था? अगर लेकिन मूल सवाल ये है कि कांग्रेस के अंदर ही कंफ्यूजन है। ठीक, मूल सवाल ये है राकेश जी और तहसीन पूनावाला जी कि कांग्रेस के आपके पार्टी के अंदर ही कंफ्यूजन है। तहसीन पूनावाला जी, इस बात का जवाब आपने नहीं दिया। मैं आऊंगी आपके पास। तहसीन पूनावाला जी, अजय राय का बयान आपको सुनना चाहिए। एक तरफ अर्जुन मोढवाडिया भी हैं, अजय राय भी हैं। आप सुनिए कितने आवाजें हैं कांग्रेस में। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बयान ये दिया है कि मकर संक्रांति पर अयोध्या में दर्शन करेंगे और पूरे लाव लश्कर के साथ सरयू में डुबकी लगाएंगे। ये कहना है अजय राय का। हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। राम एक है, राम अनेक है, ये कहना है अजय राय का। राम निराकार हैं, राम साकार हैं, ये कहना है अजय राय का। पहले सुनवाते हैं आपको दर्शकों को, उसके बाद फिर बहस करेंगे। नहीं, हम जा रहे हैं। हम उस दिन मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति पे भगवान सूर्य उत्तरायण होंगे 9:13 पे, 9:15 पे हम लोग भगवान का दर्शन करेंगे। पहले जाकर डुबकी लगाएंगे सरजू जी में, फिर दर्शन करेंगे, फिर हनुमानगढ़ी जय जय सियाराम होगा। तो देखिए, अजय राय को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि मकर संक्रांति पर जाएंगे, भगवान राम के दर्शन करेंगे। अब तहसीन पूनावाला, यहां पर सवाल यही खड़ा हो गया ना फिर से कि मकर संक्रांति पर राम मंदिर में जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, तो फिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचने में क्या दिक्कत है? थैंक यू समीर जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। और राम राज्य का मतलब है एक लोकतांत्रिक राज्य, और लोकतंत्र का बेसिस क्या है? आपको जो सही लगता है आपको करना चाहिए, मुझे जो सही लगता है मुझे करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने किसी को नहीं रोका है जाने। कांग्रेस पार्टी खुद कह रही है कि वो जाएगी जब मंदिर का निर्माण पूरा होगा। ये कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता, बाकी जिन नेताओं को जाना है वो जा सकते हैं। अरे सबसे ज्यादा चंदा कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने दिया है। ये लोग तो जमीन का स्कैम कर रहे थे। मैं दोबारा से सवाल पूछा उस पे, तो फिर 22 जनवरी को जाने में क्या दिक्कत है? 2 करोड़ की जमीन, मैं बताता हूँ आपको, 2 करोड़ की जमीन खरीदते 18 करोड़ में बेचा। उसमें इंक्वायरी नहीं की इन्होंने, अब तक नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं पूछा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्या दिक्कत है। मैं अलग नहीं ले जा रहा हूँ, इनकी मैं बता रहा हूँ इनकी श्रद्धा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ जाने में ये दिक्कत है कि जो शंकराचार्य जी ने कहा, अब देखिए राकेश भाई ने कहा कि सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से पूछता हूँ कि बहुत साफ नहीं निकल कर आ रही है तहसीन पूनावाला की ये न्योता। अगर आप मेरे हर सेंटेंस में रोकोगे तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। अरे तो मैं अपनी बहस करूंगा, अगर आपको लगता है मैंने योग्य हो तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी बात तो समाप्त होने दीजिए। ये ऑडियंस के लिए फेयर नहीं और मेरे ऑडियंस के लिए फेयर नहीं। प्लीज मेरी बात समाप्त होने दीजिए, आपसे दरख्वास्त करता हूँ। थैंक यू। मैं 2 चीज कह रहा हूँ। एक, वीएचपी इसका हाई मॉरल ग्राउंड नहीं ले जिन्होंने जमीन में स्कैम किया। सबसे पहली बात, निर्मोही अखाड़ा जो इस जमीन के अधिकारी थे वो कहाँ है, इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही। अब मैं आ रहा हूँ आपकी बात। राकेश भाई मैं इनकी बहुत आदर करता हूँ, कहते हैं अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन क्या किसी का ओपिनियन शंकराचार्य से ज्यादा हो सकता है धर्म और शास्त्रों के मामले में? अगर भाजपा को टीवी 9 के सब जो इस देश का नंबर 1 चैनल है, समीर जी और निधि जी के सामने उनको ये लगता है कि इनका ओपिनियन उनसे अलग हो सकता है और ज्यादा योग्य ओपिनियन हो सकता है, तो मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगर भाजपा को लगता है शंकराचार्य से तहसीन, एक आपने आरोप बड़ा लगाया वीएचपी पर। वीएचपी के प्रवक्ता प्रवेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवेश जी, मुझे लगता है कि आपको इसका जवाब देना चाहिए। एक बड़ा आरोप बार बार लग रहा है कि भाई वीएचपी ने पूरे आयोजन को हाईजैक कर लिया। आप लोग जिसे चाह रहे हैं न्योता भेज रहे हैं, जिसे चाह रहे हैं नहीं भेज रहे हैं। इस आरोप का जवाब मुझे लगता है आपको देना चाहिए। ऐसे है अब्बास जी, एक तो विश्व हिंदू परिषद कोई निमंत्रण नहीं दे रहा, न्यास दे रहा है जी, है ना। वो न्यास भारत सरकार ने बनाया है और उसमें हम सहयोग कर रहे हैं। और दूसरी चीज, राम मंदिर का पूरा जो आंदोलन, जो अभियान चला, उस अभियान की कमान अगर किसी को सौंपी गई तो वो संत समाज के द्वारा विश्व हिंदू परिषद को सौंपी गई। और विश्व हिंदू परिषद ने राम जानकी यात्रा से शुरू होकर के 100 रुपया दे दे रे भैया राम मंदिर के नाम पर के नारे लगाते हुए, मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे लगाते हुए आगे बढ़ती चली गई। और आप देखिए कि 5 लाख गांवों तक हम पहुंचे। ये जो बार बार कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद, क्या पूरे गांवों के अंदर क्या विश्व हिंदू परिषद और संघ के ही कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं,
समाज है। आप देखिए कि 12.7 करोड़ लोगों ने निधि का समर्पण किया, और निधि का समर्पण किया यानी कि लगभग 68 करोड़ लोगों ने निधि का समर्पण किया इस देश के अंदर। तो क्या सारे के सारे संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे क्या? ऐसा नहीं है। यानी कि समाज के मानस के हिसाब से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसके अंदर समाज उसके अंदर सहभागिता दे रहा है। दूसरी चीज, मुझे एक ऑब्जेक्शन है इनके शब्द का। ये जो कांग्रेस पार्टी के हमारे तहसीन साहब बैठे हैं, ये कोई चंदा नहीं है, ये निधि का समर्पण है। दोनों शब्दों में बड़ा अंतर है। वो कोई चंदा राम को चंदा देने की आपकी औकात नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी की औकात है, ना किसी की। ठीक है, मुझे लगता है ये हम निधि का समर्पण शब्दों का इस्तेमाल ना करें। दानिश कुरैशी, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। हम निधि का समर्पण करा और निधि के समर्पण से आपने समर्पण निधि का जिक्र किया, यही सवाल में जी निधि जी रुकिए। इस भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तहसीन साहब, 500 वर्षों का बलिदान, 500 वर्षों का समय लगा। 3,72,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें बलिदान दिया। कांग्रेस पार्टी के लोग तो शामिल नहीं थे। जिस नेहरू की बात आप करते हैं, उस नेहरू ने क्या कहा? उस नेहरू के शब्द पढ़कर सुना देता हूं अक्षर से। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री नेहरू कहते हैं, भगवान राम जहां पधार गए हैं, भगवान राम जहां पधार गए हैं वहां से उनको बाहर निकाला जाए। ये कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। ये मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। और इसीलिए नहीं, ये पूरा स्टेटमेंट मेरे पास लिखा हुआ है। आप जवाहरलाल नेहरू ने ये पूछ रहे हैं। वो उन सचिव ने क्या स्टेटमेंट जारी करी है? वो यही स्टेटमेंट जारी करी है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या कहा है अब्बास साहब? ठीक है, महात्मा गांधी कहते हैं, मैं आऊंगी आपके पास। आप कहीं से कुछ स्टेटमेंट लाकर नेहरू जी को एट्रीब्यूट कर दे, मैं कोई स्टेटमेंट ले आओ कहीं पर छाप दो कहीं मोदी जी ने कहा है। ये कोई तर्क होता है? कहीं किसी किताब से आप कुछ भी उठा लो, ये कहां से तर्कीन है? ठीक है तहसीन जी, मैं आपको रोक रही हूँ। प्रवेश जी, मैं आपको भी रोक रही हूँ। हमारे साथ एक और मेहमान है, दानिश कुरैशी साहब भी हैं। प्रवेश जी, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, बहस हो रही है तो सबकी आवाज सामने रखी जानी चाहिए।